मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है। इन पांचों राज्यों को लेकर आपके मन में कौतूहल होगा कि आखिर बाजी किसके हाथ लगेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, 5 राज्यों में चुनाव है। इसको 2024 से पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। सेमीफाइनल से भी बढ़कर इसको फाइनल ही समझिए। मैं आपको पूरे एक एक राज्य का विश्लेषण बताऊंगा और बताऊंगा कि 2024 में क्या होगा। इन 5 राज्यों के नतीजे जान लीजिए और 2024 में क्या होगा वो जान लीजिए। सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको मिजोरम। मिजोरम में अभी कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी। वहाँ फ्रंट की सरकार है, मिलीजुली सरकार है। बीजेपी के लिए वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ कांग्रेस वापसी कर सकती है। जिस तरह से मणिपुर का मसला है, जिस तरह से असम में हुआ, ट्राइबल राज्य है ये, चाहे वो मिजोरम हो, और वहाँ कांग्रेस की वापसी तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है, भले उसको गठबंधन में सरकार बनाना पड़े। अब ले चलते हैं आपको तेलंगाना। तेलंगाना में केसीआर का मुकाबला कांग्रेस से है। बीजेपी के लिए वहाँ कुछ करने के लिए ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ओवैसी जो है वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन वो केसीआर के साथ हैं। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कांग्रेस को, क्योंकि बीएसपी आरएस परवीन ने पूरा खेल पलट दिया है। आरएस परवीन एक इस्तीफा दे चुके आईएएस हैं, जिन्होंने वीआरएस लिया था, आईपीएस हैं, माफ़ कीजिएगा, और वो दलित समाज से आते हैं। उन्होंने पूरे अपने कार्यकाल के दौरान आईपीएस थे, चाहते तो पुलिस की सेवा में रौबदार पोस्टिंग लेकर डंडा चलाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने दलित समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, गरीब बच्चों के ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा का महत्व समझते थे। उन्होंने शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्रालय में काम किया और तेलंगाना के सारे स्कूल का काया पलट कर दिया। जब तेलंगाना नहीं बटा था तो आंध्रा और तेलंगाना के स्कूलों का काया पलट किया। उसके बाद तेलंगाना के स्कूलों का काया पलट किया, और नतीजा यह है कि उनके वजह से सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई, बढ़िया खाना, स्पोर्ट्स, और रिजल्ट यह है कि उनके बच्चे अब आईआईटी, आईआईएम पहुंचने लगे हैं, स्पोर्ट्स में मेडल लाने लगे हैं। तो ये आरएस परवीन ने जो काम किया, उसने समा बांध दिया, और वहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, गरीब जो हैं वो आरएस परवीन के साथ हैं। और सबसे खास बात है कि वो 3 साल से घर भी नहीं लौटे हैं। केसीआर लगातार वहाँ सत्ता में है नए राज्य बनने के बाद से, इसलिए उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और वहीं लोगों को लगता है कि बीजेपी और केसीआर का गठबंधन है और ओवैसी का गठबंधन। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को गठबंधन अगर वो कांग्रेस करती, चाहे वो ओवैसी से करे या केसीआर से करे तो ठीक था, लेकिन अकेले आरएस परवीन से भी करती तो सत्ता में आ सकती थी। तो वहाँ ट्रायंगुलर मुकाबला है। कांग्रेस अपने दम पर तो नहीं आएगी बहुमत में। सबसे बड़ा खेल वहाँ आरएस परवीन और बीएसपी का होगा। मायावती ने आरएस परवीन को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया है। अब आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पिछली बार बीजेपी थी लंबे समय से, उसके बाद अब कांग्रेस जीत के आई है। वहाँ भूपेश बघेल जो है वो ओबीसी चेहरा है। उन्होंने ओबीसी अपने आप को क्लेम किया है, ओबीसी चेहरा है, और उनका दावा है कि हम ओबीसी हैं। वहीं उन्होंने हिंदुत्व कार्ड भी खेला है। हिंदुत्व कार्ड ये खेला है कि राम गमन, ये सारे काम उन्होंने किए हैं। तो हो सकता है कि अंत तक वो अपनी सीटें बचा ले, लेकिन बहुमत वहाँ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी वहाँ ताकतवर है और बीजेपी कांग्रेस में मेन मुकाबला है। और 20 से कुछ सीटें निकाल के बीएसपी ले जाएगी, क्योंकि उसने गोंडवाना पार्टी से भी गठबंधन किया। और अगर 10 से 15 सीटें बीएसपी के हिस्से में आता है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किल हो जाएगी, और जो मायावती ने कहा था पावर ऑफ बैलेंस, वो हो जाएगा। अब आपको ले चलते हैं राजस्थान। राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, हमेशा कभी कांग्रेस, कभी मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी आती रही है। लेकिन सोचिए, इस बार बीजेपी ने अपनी पॉलिसी बदली है। मुख्यमंत्री कैंडिडेट को उसने नाम अनाउंस नहीं किया है, और उसने ट्राइबल मीना साहब को चुनाव में उतारा है, अपर कास्ट से राठौड़ को चुनाव में उतारा है। उनकी कोशिश है कि लोगों को मैसेज दिया जाए कि कोई ट्राइबल भी इस बार हो सकता है राजस्थान का मुख्यमंत्री हो जाए, या कोई अपर कास्ट भी मुख्यमंत्री हो सकता है। वहीं जाट, गुर्जर, ओबीसी की बहुलता है। वहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो है गहलोत, वो ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा नाराज उनसे ओबीसी और दलित है, क्योंकि उन पर आरोप लगते रहे हैं। केसरी सिंह के लास्ट में जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ कि वो सवर्णों का काम करते हैं, तो कांग्रेस से नाराज है। वहीं बीएसपी मैदान में है, और हनुमान बेनीवाल बड़े फैक्टर हैं। तो सोचिए, बीएसपी और हनुमान बेनीवाल, ये दोनों का खेल बिगाड़ रहे हैं, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। और पिछली बार बीएसपी ने 6 सीटें जीती थी, बाद में विधायकों को अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी में मिला लिया था। इस बार अगर 10 का आंकड़ा बीएसपी पार करती है, 15 का जो पार करते हुए दिख रही है, और बेनीवाल 5 का आंकड़ा पार करते तो 15 से 20-25 सीटें इनके हाथ में आ गई,
तो फिर पावर ऑफ बैलेंस होगा, मतलब न कांग्रेस न बीजेपी, और बहुजनों के लिए मिलीजुली सरकार अच्छी होती है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने गुजरात मॉडल का कार्ड खेला है। विधायकों के टिकट काटे गए हैं 29 के करीब, 4 मंत्रियों को उतारा गया। वही फॉर्मूला है कि कुलस्ते जो ट्राइबल है वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तोमर जो अपर कास्ट है वो भी बन सकते हैं, गणेश सिंह जो ओबीसी हैं वो भी बन सकते हैं, प्रहलाद पटेल भी बन सकते हैं, ताकि सब कम्युनिटी के लोगों को वोट दे। लेकिन उनसे उमा भारती पहले ही नाराज है। महिला आरक्षण को लेकर ओबीसी भी नाराज हो गया, और रहा सहा कसर अखिलेश विवाद ने खत्म कर दिया। बीएसपी वहां भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और बीएसपी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बहुजन आंदोलन मध्य प्रदेश में बढ़ा है, ओबीसी महासभा हो, जैस हो, ये भी अपना दम दिखा रही है। आज़ाद समाज पार्टी भी, आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान में बहुत वोट काटेगी कांग्रेस का, और मध्य प्रदेश में भी काटेगी, क्योंकि दलित समाज इन दोनों जगह, एक जगह कांग्रेस से एक जगह बीजेपी से नाराज है, वह वोट देने वाले नहीं है। और मध्य प्रदेश में तो ओबीसी भी नाराज है। अगर बीएसपी ने जिस तरह से काम किया, ओबीसी को जोड़ा है, सबसे ज़्यादा बीएसपी को मध्य प्रदेश में फ़ायदा होता दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मानवर साहब कहते थे कमज़ोर मजबूत नहीं, कमज़ोर सरकार चाहिए बहुजनों को। SC ST OBC और किसानों के पक्ष में तो, अल्पसंख्यकों के पक्ष में तो मिलीजुली सरकार होती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो तीनों राज्य में भी मामला साफ नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस की जिस तरह की मोनोपोली है, जिस तरह का उसने मध्य प्रदेश में अखिलेश के साथ व्यवहार किया, और जिस तरह से वो गठबंधन नहीं करना चाहती है, बीजेपी कहीं कोई चमत्कार न कर दे। और नहीं तो पावर ऑफ बैलेंस बीएसपी शानदार परफॉर्मेंस करेगी, और 10-15 के आंकड़े उसके हिसाब से आएंगे, और बिना उसके सरकार बनना मुश्किल लगता है। आप लोग अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या मिजोरम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।